अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एसईओ के अगले टॉपिक के साथ मैं हूं अब्दुल वली। दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी एसईओ की इस ट्रेनिंग में प्रॉपर टॉपिक सिलेक्शन के हवाले से, और अभी जो है हम इस वीडियो में बात करेंगे कीवर्ड रिसर्च बेस्ड टूल्स के ऊपर कि हम कीवर्ड किस तरह रिसर्च करें। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमारे पास ऐसा टॉपिक होना चाहिए जिसपे सर्चेस ज़्यादा हो, और वो सर्चेस ज़्यादा हो वो कैसे मालूम कर सकते हैं, वो हम टूल्स की मदद से मालूम करते हैं कि गूगल और दूसरे सर्च इंजन्स पे लोग क्या चीज़ें ज़्यादा सर्च करते हैं। ठीक है जी। तो आपको आइडिया देने के लिए और अच्छे नॉलेज देने के लिए बेसिकली क्या होता है कि एसईओ जो है इसमें आपको लॉजिकली भी जो है चीज़ें करनी पड़ती है, टेक्निकली भी आपको सीखनी पड़ती है चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे इस कोर्स के दौरान आएंगी। ठीक है, तो टॉपिक सिलेक्शन की बात आ गई, तो चूंकि मैं आपको कम्प्लीटली हर चीज़ इस कोर्स में पढ़ाना चाहता हूँ, ये एसईओ का एक बहुत ज़्यादा जामिया कोर्स है, तो मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया। जैसे कि आपको मैंने कहा था ना कि कोई भी टॉपिक हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने एक टॉपिक एसईओ का सेलेक्ट कर लिया कि इस पे एक वेबसाइट बनाई जाए। ठीक है जी, SEOtutorials.com के नाम से, क्योंकि एसईओ का नाम एक जो है एसईओ है। एसईओ का नाम तो मैंने जैसे आपको कहा था कि टॉपिक जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक ऐसी वेबसाइट भी बना सकता था जिसपे एसईओ भी हो, ब्लॉगिंग भी हो, वेब डिज़ाइनिंग भी हो, और ये सारी चीज़ें हो। लेकिन एसईओ जो है एक बिल्कुल ख़ास चीज़ हो गई अभी। ठीक है, इस पे ज़्यादा मौके होंगे अभी, इस पे काम जो है मुझे थोड़ा सा इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, और जो है रिसर्च के लिए मेरे पास चांसेस ज़्यादा होंगे। कंटेंट का जो है वो प्रेशर भी कम हो जाएगा, क्योंकि एक ही टॉपिक है, स्पेसिफिक है। तो SEOtutorials.com ये एक अभी आपको आइडिया देने के लिए मैंने इसको जो है सेलेक्ट किया है। टॉपिक दो तरह के होते हैं, एक इंटरनेशनल टॉपिक होता है, एक जियोग्राफिकल एक मुल्क से जो है वो रिलेट करता है। ठीक है जी, जैसे कि हमारी साइट है onlinestore.com, वो सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया, मतलब यहाँ मेन फोकस उसका यहाँ इन लोगों के ऊपर है, वर्ल्ड वाइड टॉपिक नहीं है। लेकिन ये जो अभी हमने सेलेक्ट किया SEOtutorials.com, ये वर्ल्ड वाइड टॉपिक है। ठीक है, एक मुल्क के साथ रिलेटेड नहीं है। एक टॉपिक होता है जो एक मुल्क से रिलेटेड होता है, एक वर्ल्ड वाइड टॉपिक होते हैं। तो एक वर्ल्ड वाइड टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है। आप कोई भी टॉपिक सेलेक्ट जो ये तो हम जस्ट एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं। ठीक है जी, तो अब आते हैं ना, इस टॉपिक को मैंने सेलेक्ट किया, डोमेन नेम है हमारा SEOtutorials.com। ये आगे जो हमारा एक और क्लास है हमारी डोमेन नेम के हवाले से, उसमें हम इसको मजीद डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि डोमेन नेम अगर ये नहीं मिलता तो फिर हम क्या करेंगे। लेकिन ये है कि ये कंफर्म है कि ये SEOtutorials ही होगा। ठीक है जी, तो अब इसका कीवर्ड्स जो होते हैं ना, प्राइमरी कीवर्ड इसका है SEOtutorials। ये प्राइमरी कीवर्ड इसलिए है कि ये डोमेन नेम में भी शामिल है, और ये प्राइमरी पहला जो टॉप का कीवर्ड है वो है। और सेकेंडरी कीवर्ड्स जो है इसके ये बनते हैं मेरे साइट के कि SEO बेस्ड ट्यूटोरियल्स भी बनते हैं, SEO ट्यूटोरियल्स इन 2013, SEO ट्रेनिंग, SEO यूजफुल टिप्स, SEO टिप्स फॉर बिगिनर्स, इस तरह के बहुत सारे 20-25 कीवर्ड्स और बन सकते हैं, जिसको सेकेंडरी कीवर्ड्स कहा जाता है। ठीक है जी, ये प्राइमरी कीवर्ड जो है ये इस पे आपने ज़्यादा फोकस रखना होता है, और इस पे भी रखना होता है, लेकिन कम, क्योंकि ये जब आपका आ जाएगा तो फिर ये भी आ जाते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारी हमने सिलेक्शन कर ली टॉपिक की। अब आते हैं हम कीवर्ड टूल्स के ऊपर। ठीक है, कि अब इस टॉपिक पे कीवर्ड्स तो ये हमने अपनी तरफ से कर ली कि ये कीवर्ड्स हमारा एक प्राइमरी है और ये सेकेंडरी कीवर्ड्स हो जाएंगे। अब हमने आगे बढ़ना है उसके साथ कि हम जो है कीवर्ड सिलेक्शन टूल जो है ना, कीवर्ड रिसर्च टूल्स। तो कीवर्ड रिसर्च टूल्स में ये है कि हम कुछ ऐसे टूल्स यूज करेंगे जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये जो हमारी कीवर्ड्स हैं इनको हम किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है जी, और कौन कौन से कीवर्ड जो है थोड़ी बहुत अगर इसमें मिस्टेक है, मिस्टेक से मेरी मुराद ये है कि एक कीवर्ड जो है बेस्ट SEO टिप्स की जगह SEO बेस्ट ट्यूटोरियल्स की जगह हो सकता है टॉप SEO ट्यूटोरियल्स सर्च किया जाता हो। ठीक है, या कोई और वर्ड सर्च किया जाता हो तो उसको फिर हम रिप्लेस कर सकते हैं इनसे। तो कीवर्ड रिसर्च में आप जो टूल्स यूज करते हैं वो इंटरनेट पे तो आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे, और बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि खुल चुकी है, अपने टूल्स निकाले हैं उन्होंने। लेकिन मसला क्या है कि आपने सर्च इंजन्स ऑप्टिमाइजेशन यानी SEO सीखनी है और SEO करनी है अपनी साइट की, तो आप उन कंपनीज के ऊपर रिलाई करेंगे जो कि एक नाम रखती है, एक रिप्यूटेशन रखती है, एक उनका नाम चलता है, और उनकी टूल्स जो है आप समझते हो कि 100% करेक्ट होंगे। तो उसके लिए जो है कीवर्ड रिसर्च के बेस्ट टूल्स में हम गूगल का टूल जो है वो यूज़ करेंगे, और एक बिंग का टूल है, वो आप अगर गूगल के साथ अगर वो आप यूज़ करना चाहे तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी कंपनियों की तो मैं रेकमेंड करूँगा कि वो यूज़ ना करें। उसकी वजह ये है कि उनका डेटा एक्यूरेट नहीं होता, यानी एग्जैक्ट नहीं होता। ठीक है जी, तो गूगल का जो टूल है उसका नाम है गूगल एडवर्ड कीवर्ड टूल। आपने जस्ट लिखना है गूगल में आ जाए,
ये गूगल एडवर्ड, गूगल का एक एडवर्टाइजमेंट नेटवर्क है, उसके लिए उन्होंने बनाया है, ठीक है, जिसपे आप फ्रीली जो है अपने कीवर्ड जो है वो रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च का काम कर सकते हैं। गूगल एडवर्ड कीवर्ड टूल, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। ये सारे फाइल्स मैं आपको सेंड करूँगा, ये जो जिसपे हमने काम किया है, ठीक है। गूगल नंबर 1 गूगल एडवर्ड कीवर्ड टूल, और बिंग का है, लेकिन ये कि वो फिर बिंग का भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और एक तीसरा अल्टरनेटिवली मैं आपको दे रहा हूँ जो कि ये भी अच्छा टूल है, लेकिन ये है कि अगर आप इसको यूज करना चाहें तो भी कर सकते हैं, कीवर्ड डिस्कवरी टूल, ठीक है जी, .com, ये इस पे मौजूद है, ये जो तीसरा है। तो अभी तो हमने जाना है गूगल एडवर्ड पे, कीवर्ड ये आ गया है, मैंने यहाँ सर्च किया तो ये आ गया। अब इसमें हम इंटर हो जाएंगे और एक दूसरे उसमें मैं आपको जो है बिंग कीवर्ड टूल भी दिखा देता हूँ, वो भी आप यूज कर सकते हैं। ये मैंने लिखा बिंग कीवर्ड टूल गूगल में और ये आ गया। इसके लिए आपको साइन इन होना पड़ेगा अपने बिंग के अकाउंट में, और ये गूगल का जो एडवर्ड कीवर्ड टूल है ये बगैर साइन इन की भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप साइन इन करेंगे तो फिर ये है कि ये कैप्चा वगैरह नहीं आएगा, आप डायरेक्टली यहाँ पर सर्च कर सकेंगे, ठीक है जी। मैं बिंग में जो है वो hotmail.com, बिंग में जो है मैं वो हो जाता हूँ, ठीक है, साइन इन कर जाता हूँ। बिंग का भी आपको दिखाता हूँ, और बिंग में मैं जा रहा हूँ, ये गूगल का, गूगल में भी साइन इन हो जाता हूँ ताकि ये जो आपको नजर आ रहा है ना ये कैप्चा, ये हट जाए ताकि हम अच्छी तरीके से काम करें। ठीक है जी, ये बिंग का आ गए हम। बिंग में मेरी काफ़ी सारी साइट्स हैं, तो ये कह रहे कि कीवर्ड रिसर्च जो है वो आप टूल्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कंट्री रीजन, कोई एक कंट्री भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आल पे आप क्लिक करेंगे तो सारे कंट्रीज के रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। और कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आल पे क्लिक करेंगे तो सबके आ जाएंगे, ठीक है जी। लास्ट 30 डेज, ये टाइम ड्यूरेशन है, 30 दिनों का रिकॉर्ड चाहिए, 3 महीनों का चाहिए, 6 महीनों का चाहिए, यानी कि लास्ट, ये एक्चुअली वो इनके पास डेटा सेव होते हैं ना कि कहाँ से क्या सर्च हो रहा है, तो वो डेटा जो है आपको शो करता है कि ये पिछले 3 महीनों में क्या क्या सर्चेज हुए, यानी कि आप जो कीवर्ड देंगे ना उसके बारे में बताएंगे, या स्पेसिफिक कोई टाइम भी आप यहाँ पर, यहाँ स्टार्टिंग टाइम और या एंडिंग टाइम दे सकते हैं। तो लास्ट 30 डेज जो है ज़्यादा बेहतर है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं SEO ट्यूटोरियल। ये जो हमारा कीवर्ड है ना प्राइमरी, इसको सर्च कर लेते हैं, ठीक है, सर्च पे क्लिक करते हैं। ये बिंग टूल है, बिंग कीवर्ड रिसर्च टूल है। और आगे अभी गूगल पे जो है, गूगल पे भी करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये कह रहा है कि ये जो SEO ट्यूटोरियल है ना, ट्यूटोरियल ये 118 बार जो है पिछले 30 दिनों के अंदर बिंग में जो है वो सर्च किया गया, ठीक है। और सजेशंस में ये दे रहा है कि ये जो है SEO ट्यूटोरियल है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ट्यूटोरियल है, ये आपको सजेशंस दे रहा है, इससे आपको आइडियाज़ मिल जाते हैं, मजीद आइडियाज़, यानी कि दूसरा कोई कीवर्ड हो सकता है वो ज़्यादा सर्चेस ले रहे हो तो आप वो सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसको ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। ये बाकी जो है इधर नीचे और भी दे रहा है कि ये SEO टूल जो है ये 16,688 बार सर्च हुआ है, SEO ऑप्टिमाइजेशन, ये बहुत सारे जो है आपको आइडियाज़ नीचे दे रहा होता है, ठीक है। और ये एक्चुअली बिंग और याहू का है, ठीक है, ये नहीं कि ये जो रिकॉर्ड इसने उठाया है ना ये कि कितने सर्च हो रहे हैं, ये बिंग और याहू में सर्च हो रहे हैं, ये गूगल का इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। गूगल का तो अभी हम वापस आ रहे हैं ना, ये गूगल पे मैं इसमें लॉगिन हो गया हूँ ना। गूगल में आपने यदि को लिखा हुआ है फाइंड कीवर्ड्स बेस्ड ऑन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर आपने लिखना होता है कि कौन सा जो है कीवर्ड है, ठीक है जी। आप मजीद जो है इसमें कोई वेबसाइट भी दे सकते हैं, वो उस वेबसाइट से फिर वो कीवर्ड्स उठाएगा, ठीक है। और कैटेगरी भी दे सकते हैं, लेकिन कैटेगरी वगैरह की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट अपना कीवर्ड दे देते हैं SEO ट्यूटोरियल्स, ठीक है जी। ये हमारा कीवर्ड है SEO ट्यूटोरियल्स, और इस पे यहाँ पर आप सर्च करेंगे। यहाँ से यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ है लोकेशंस में, आप इसको वो कर दो
ख़त्म कर दो, आल कर दो, ठीक है, और लैंग्वेजेस भी आल कर दो, और डिवाइसेस डेस्कटॉप एंड लैपटॉप सब, डेस्कटॉप और लैपटॉप, मोबाइल का भी नहीं चाहिए, ठीक है इस वक्त। और यहाँ से आप कीवर्ड आइडियाज़ पे क्लिक करो, ठीक है, कीवर्ड ऐड ग्रुप आइडियाज़ पे क्लिक ना करो, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन पहले हम कीवर्ड आइडियाज़ देखते हैं। सर्च पे आपने क्लिक करना है, सर्च पे क्लिक किया तो आपको के पास ये सारे रिजल्ट्स शो हो जाएंगे। गूगल में ख़ास बात ये होती है, अच्छी बात, कि गूगल आपको अप्रोक्सीमेट सीपीसी भी बता रहा होता है। अप्रोक्सीमेट सीपीसी मतलब कॉस्ट पर क्लिक, एक कीवर्ड की पोजीशन, उसकी कीमत क्या है, उसकी अंदाज़तन कीमत क्या है, कि उस पर कितने पैसे आपको मिल सकते हैं, वो भी बता रहा होता है साथ में, ठीक है जी। तो हुआ ये कि एसईओ के ट्यूटोरियल्स का जो कीवर्ड हमने सर्च किया उसमें ये कह रहे कि इसकी कंपटीशन जो है वो लो है, यानी कंपटीशन इसकी लो है, यानी कि ये इस पे आप हायर रैंक आसानी से कर सकते हैं। और 33,000 इसकी ग्लोबल मंथली सर्चेज है, ठीक है जी, ग्लोबल यानी कि दुनिया भर में, क्योंकि हमने ग्लोबल सेलेक्ट किया है ना, लोकल तो नहीं सेलेक्ट किया। तो एसईओ ट्यूटोरियल का यह है कि तकरीबन एस को हटा दें तो फिर ये है कि 40,000 मंथली सर्चेज है, 40,000 यानी 40,000 लोगों ने इसको सर्च किया गूगल पे, ठीक है, ये मंथली बता रहा है सारी दुनिया से। इसकी कंपटीशन जो है वो लो है, और आप जो है इस पे कामयाबी हासिल कर सकते हैं आसानी के साथ। ये कह रहा है कि अगर आप थोड़ा मेहनत करो, इस पे बैकलिंक्स बनाओ, इस पे थोड़ा सा कंटेंट अच्छे वो करो बनाओ, तो फिर इस पे वो कर सकते हैं। बाकी कीवर्ड आइडियाज़ में नीचे आपको दे रहा है, ठीक है जी, एसईओ बेसिक ट्यूटोरियल हो गई, वेबसाइट एसईओ ट्यूटोरियल हो गई। अब इसमें आपने देखना है कि ये ज़्यादा सर्चेज वाले कौन कौन से टर्म्स है, ठीक है। मिसाल के तौर पे नीचे आप आएंगे तो ये देखेंगे कि ये देखो 4,50,000 ये लिखा हुआ है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो आपने अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का वर्ड भी आप इस कीवर्ड पर भी आप काम करेंगे तो ये इसके सर्चेज ज़्यादा है। नीचे वेबसाइट एसईओ के 1,65,000 है। नीचे यहाँ पर आप देखिए एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, ये देखो 3,68,000, और इस तरह 9 लाख है हाउ टू एसईओ। तो ये आपने जो इसमें से आइडियाज़ देने होते हैं, और जो ज़्यादा वो वाले हैं, ज़्यादा तादाद जो ज़्यादा सर्चेज आ रही है उनको आपने सेलेक्ट करना होता है। तो हम यहाँ पर अपनी इस लिस्ट में ये करेंगे कि यहाँ पर एक शामिल करेंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ट्यूटोरियल्स, यानी कि ये हम एक इजाफी हमें कीवर्ड मिल गया, इसकी सर्चेज ज़्यादा है, इसको हमने इसे उठा लिया। एसईओ एक्सपर्ट्स, एक और हमने उठा लिया वेबसाइट, इसकी सर्चेज भी ज़्यादा है। एसईओ ट्यूटोरियल्स, ठीक है जी, ये हमने जो है 2 कीवर्ड्स पिक कर लिए यहाँ से। इस तरह यहाँ पर और भी हम कीवर्ड्स पिक कर सकते हैं। अगर ये लिस्ट आपको चाहिए तो इस लिस्ट के लिए आप यहाँ पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। इस लिस्ट को यहाँ पर आपके पास एक व्यू एज टेक्स्ट डाउनलोड का ये बटन नज़र आ रहा है, इसमें आप इसको आल सर्चेस को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आल को आपने नहीं करना है, क्योंकि आप जो सेलेक्ट करेंगे वो डाउनलोड बेहतर रहेंगे। जैसे कि आपने इस पर क्लिक किया, चेक लगाए जो जो आप डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपने कहा कि भाई ये मुझे डाउनलोड करना है, ये वाला कीवर्ड जो है जो ज़्यादा वो है ना, जो ज़्यादा सर्चेज वाले हैं, ज़्यादा मंथली सर्चेज, जैसे कि मैंने कहा ये एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, और ये हाउ टू एसईओ, ये ऑर्गेनिक एसईओ, ये सेलेक्ट किया मैंने कुछ को। उसके बाद आप यहाँ पर आके डाउनलोड पे जाएं और माई कीवर्ड आइडियाज़ 6 इस पर क्लिक करें, और एक्सेल की फाइल में जो है ये सेव हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि आप डाउनलोड करेंगे तो जैसे ही। तो यहाँ से आपने इसको डाउनलोड किया, और ये ऐड ग्रुप आइडियाज़ बेटा में है गूगल का, इसमें ग्रुप आइडियाज़ आपको एक साथ दे रहा होता है, ठीक है, यानी कि आपको दे रहा होता है कि एसईओ ट्यूटोरियल, बेसिक ट्यूटोरियल, और ये प्री एसईओ ट्यूटोरियल, बिगिनर, फ्री एसईओ ट्यूटोरियल, यानी मतलब सिमिलर होती है, एक जैसे होती है, मतलब ये 20 वर्ड्स एक जैसे एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिलते जुलते हैं, ये ग्रुप आइडियाज़ कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने जो है वो कीवर्ड आइडियाज़ लेने हैं गूगल एडवर्ड टूल से, और अगर गूगल एडवर्ड टूल के अलावा अगर आप याहू या बिंग के लिए अपने साइट को ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं तो फिर बिंग का जो कीवर्ड रिसर्च टूल है ये बेटा में है, अभी इसको मजीद भी इम्प्रूव होना है और इम्प्रूव हो जाएगा, इससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन मैं तो ज़्यादा जो है आपको रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल का टूल यूज़ करें, क्योंकि आपने गूगल का भी यूज़ करें और इनका भी यूज़ करें, ठीक है, लेकिन गूगल के ऊपर ज़्यादा फोकस रखें क्योंकि गूगल आपको ज़्यादा ट्रैफिक देता है, ठीक है जी। तो ये जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया एसईओ ट्यूटोरियल्स का, इस पर हम आगे भी बात करेंगे, और
मज़ीद जो है नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और हम देखेंगे कि हम जो है वेब होस्टिंग और डोमेन नेम जो है इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम, क्योंकि अभी तो मैंने जैसे आपको कहा ना एसईओ हमारे स्टार्ट होती है साइट से पहले, ठीक है। फिर जो है प्रॉपर टॉपिक सर्च टॉपिक भी हमने सेलेक्ट कर लिया, आप भी सेलेक्ट करेंगे, लाजमी बात है। कीवर्ड रिसर्च के ऊपर हमने बात की, तो कीवर्ड रिसर्च ज़रूरी है। हम कीवर्ड, हर कीवर्ड को हम जो है रिसर्च करेंगे अपनी साइट की। अभी मेन कीवर्ड्स को हमने रिसर्च किया है। इसके बाद ये है कि आप किसी भी नया पोस्ट करेंगे तो उसके लिए भी कीवर्ड रिसर्च लाजमी है कि जो ज़्यादा सर्च होता है वो कीवर्ड जो है आप इंक्लूड करेंगे। यानी कि अगर आपने एक कीवर्ड अपनी तरफ से इंक्लूड किया है और अगर वहाँ गूगल में आपको एक ऐसा कीवर्ड मिलता है कि उसकी सर्चेस ज़्यादा है तो फिर आप वो लफ्ज़ यूज़ करेंगे अपनी लफ्ज़ की जगह। मिसाल के तौर पे आप कहते हो कि हाउ टू लर्न एसईओ, ठीक है। तो अगर इस पे सर्चेस कम है और इस पे ज़्यादा है कि हाउ टू लर्न सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। एसईओ यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आपको ट्रैफिक की भी ज़रूरत होती है ना। तो ये था कीवर्ड रिसर्च के हवाले से बात। अब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और वेब होस्टिंग एंड डोमेन नेम के ऊपर बात करेंगे कि वेब होस्टिंग और डोमेन नेम आप ले लो तो वो किससे लो, कैसे लो, और दूसरी बात यह है कि उसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखो। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए टाटा, बाय बाय।